संधि के कितने प्रकार, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन गो। कौन कौन? स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि 5 गो। स्वर संधि 5 गो होता है। संधि के 3 भेद और स्वर संधि के 5 भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 गो। समास कितने होते हैं? 6। देखिए समास 6 होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 6। कारक के कितने प्रकार? कारक के कितने प्रकार होते हैं? जो कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से कितने भेद होते हैं? 8। वचन कितने होते हैं? 2। देखिए हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2। लिंग के कितने प्रकार? 2। काल के कितने भेद होते हैं? 3। देखिए लिंग के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 गो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। आगे काल आइए। रे काल कितना भेद? वर्तमान काल, भविष्यत काल। और आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वर्तमान काल के कितने भेद? काल के आप भेद जान गए कि 3 ठो होता है। काल के कितने भेद? 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल बोल दिए। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं वर्तमान काल के कितने भेद? देखिए वर्तमान में कितने भेद होते हैं? 5 भेद। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? भूतकाल कितने भेद? 6। भविष्यत काल कितने भेद? 3। आगे चलिए। काल के जान गए 3 भेद होते हैं, उसके प्रकार जान गए। विशेषण में कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? 6 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर। देखिए क्रिया के प्रकार पूछेगा आपको कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर कितने होते हैं? तो गर्दा उड़ा देना है। क्या उड़ा देना है? छंद के प्रकार कितने होते हैं? 2। अलंकार के प्रकार, अलंकार कितने प्रकार? 3। रस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। आगे है आपका शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? 3। और अनुभाव कितने होते हैं? 4। आगे आइए। आगे कहता वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कितने होते हैं? 2। वर्णों की संख्या होती है, यानी कि वर्णों की संख्या, यानी पूरे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। पूरे 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, तवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है, अनुस्वार वर्ण होता है, उस वर्ण होता है। इस तरीके से कहने का मतलब पूरा का पूरा कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं वर्ण हिंदी में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बोलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो 12th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, इससे बाहर कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर, समझिए 10 से 15 नंबर पक्का है व्याकरण से। 10 से 15 नंबर आपको पूरा आएगा। इतना नंबर सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। सिंपल सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि हाँ चलिए इसका प्रकार भेद बताइए कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, हमारी समास के भेद पूछता, कौन समास है? कारक पूछ सकता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया। जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या काम? जैसे आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कर्म हुआ, इसमें क्या कौन कारक लगेगा? पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, से आया, उसमें कौन कारक लगेगा? था ऑप्शन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन समझिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, 33 होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होता है। संचारी भाव की संख्या कितना होता है? 33 होता है। आगे चलिए। सात्विक भाव की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। 33 दो चीज का होता है, एक व्यंजन वर्ण की संख्या होता है और एक सात्विक भाव की संख्या होता है। सॉरी, संचारिक भाव की संख्या होती है। सात्विक भाव की संख्या 8 गो होता है। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन?